Hello everyone. This is Ketki Devru. Welcome to PN Institute. Today we are going to cover class 6 Purvi book. In this we all know there are total 5 units. In 5 units we have 2 chapters and 1 poem. Today we are going to cover chapter 1, unit 1, which is fables and folktales. Now, what does fables means? Fable means stories from which we learn something, from which we got life lessons. And now we have folktales means stories from which we are used to learn from generation to generation, which our grandparents told us. In unit 1 we have chapter 1, which is a bottle of dew. Now let's dive into the chapter. फर्स्ट, रामानाथा वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड. जो रामानाथा थे वो रिच लैंडलॉर्ड के सन थे. लैंडलॉर्ड मीन्स कि बहुत सारी लैंड उनके पास थी, उनके बेटे थे वो. हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड. कि जब रामनाथ के जो फादर थे वो डेड हो गए, वो मर गए, तब उनकी जितनी भी सारी जमीनें थी वो सारी किसके पास आ गई? रामनाथ के पास आ गई. उनके पास बहुत सारी, ढेरों सारी उनके पास जमीनें थी. बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड. पर जो रामनाथ थे उन्होंने एक दिन भी वो जो लैंड उनको मिली थी उसके ऊपर उन्होंने काम वाम कुछ भी नहीं किया. This was because he had a funny idea. He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. वो क्यों नहीं कर रहे थे उस लैंड के ऊपर, उसका रीजन हमें यहाँ पे दिया है कि वो काम इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके पास एक ऐसा फनी सा आइडिया था कि एक मैजिक पोशन एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड में जो कोई भी ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है गोल्ड में, वो मैजिक पोशंस के थ्रू. नाउ he spent all his time to learn more about this potion. और वो ज्यादातर उनका दिन का लाइफ का जो जितने भी दिन है वो किस में स्पेंड करते थे? वही जानने में कि मैजिक पोशन वो कैसे बना सकते हैं. People cheated him often, promising to tell him about it. और जो लोग थे वो कई बार उनके ऊपर चीट कर देते थे. क्योंकि सबको पता था कि ऐसा कोई मैजिक पोशन एग्जिस्ट नहीं करता है वर्ल्ड में. पर रामनाथ ही थे जिनके पास ऐसा फनी आइडिया था कि ऐसा मैजिक पोशन एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड में. तो सब लोग क्या करते थे? उनको प्रॉमिस करते थे कि हाँ हमें पता है कि कैसे मैजिक पोशन बनता है करके, और फिर वो उनसे पैसे ले लेते थे और उनको चीट कर देते थे. बट ही डिड नॉट गिव अप. कि इतने बार चीट होने के बाद भी जो रामनाथ है उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया. हिज वाइफ, नाउ आवर सेकंड कैरेक्टर इज मधुमती. Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money रामनाथ was spending. और जो मधुमती है वो कौन थे? रामनाथ के वाइफ थे. और वो बहुत ही वरीड हो चुके थे, चिंता में आ चुके थे. क्योंकि वो जो है रामनाथ जो है वो बहुत सारे पैसे जो थे वो वेस्ट कर रहे थे. She was sure that soon they would be without money. और वो वरीड क्यों थे? क्योंकि एक तो रामनाथ अभी तो कुछ काम नहीं करते हैं और जितने भी पैसे उनके पास बचे हुए हैं वो सारे कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? वो मैजिक पोशन को सीखने में कि वो मैजिक पोशन कैसे बनेगा. तो पैसे आ तो नहीं रहे, बस स्पेंड भी हो रहे हैं. तो फिर जितने पैसे हैं वो भी एक दिन तो खाली हो ही जाने वाले हैं. इसलिए वो वरीड थे कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो उनके पास जितने भी पैसे हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे. वन डे A famous sage called Mahipati came to their town. कि एक सेज मतलब ऋषि मुनि या साधु संत बोल सकते हो, वो जो है जैसे कि इस इमेज में हम लोग देख सकते हैं कि जो ऋषि थे वो उनके टाउन में, उनके विलेज में आए हुए थे. रामनाथ became his follower and asked him about the potion. और जो रामनाथ थे वो उनके फॉलोअर बन गए, उनके पीछे जाने लगे वो, और उनको उन्होंने पूछ लिया एक बार तो कि ये जो मैजिक पोशन है वो कैसे बनता है करके. To his surprise the sage answered, yes, in my travels in the Himalayas I heard how you could make such a potion, but it is difficult. तो रामनाथ ने क्या आंसर दिया? रामनाथ ने तो उनको पूछ ही लिया था कि नहीं पाया ऐसा मैजिकल पोशन है कि नहीं, और बनता है तो कैसे बनता है. और जब ऋषि ने, जो सेज था, उन्होंने जब आंसर दिया तब वो बहुत ही सरप्राइज हो चुके थे वो आंसर सुन के. क्योंकि उन्होंने, जो सेज थे उनके ऊपर ट्रस्ट किया, उन्होंने बताया कि हाँ मैजिक पोशन बन सकता है. और उन्होंने क्या बताया कि जब वो हिमालय के टूर कर रहे थे या तो फिर जब वो हिमालय पे थे तब उन्होंने सीखा है कि ये जो मैजिक पोशन है वो कैसे बनता है करके, और उनको पता है मैजिक पोशन कैसे बनाना है. I heard how you could make such a potion, but it is difficult. पर उन्होंने क्या बताया सेज ने कि वो पोशन तो बना सकते हैं पर वो बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है करके, थोड़ा हार्ड होगा उनके लिए. टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक. फिर रामनाथ ने क्या बताया कि
उन्होंने रिक्वेस्ट किया उनको कि प्लीज जो भी मैजिक पोशन बनता है वो कैसे बनता है, उसका वे, उसका तरीका मुझे बताओ। You have to plant a banana plant and water it regularly with your hands. उन्होंने क्या आंसर दिया उसका कि आपको क्या है, बनाना प्लांट को प्लांट करना पड़ेगा। ना प्लांट नाउन भी है और वर्ब भी है, तो बनाना प्लांट को प्लांट करना पड़ेगा करके। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, कि क्या था उसके ऊपर कि जब आप बनाना प्लांट करोगे तब जब विंटर के सीजन आएगी तब जो है एक ड्यू मीन्स ओस या तो फिर पानी की जो बूंद होती है वो जम जाएगी। हमने भी विंटर में बहुत बार देखा होगा कि हमारे घर के ऊपर या हमारी जो कार्स होती है उसके ऊपर जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें बन जाती है। तो उन्होंने क्या बोला कि जब विंटर सीजन आएगी तब जो मॉर्निंग ड्यू, जो सुबह सुबह जो ओस, जो पानी की बूंद जमी हुई होगी वो आपको कलेक्ट करनी है। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल, कि वो जो ड्यू आएगी उस लीव्स के ऊपर, बनाना के लीव्स के ऊपर, वो आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी। When you have 5 liters of dew, bring it to me. और जब आपके पास कितने बोले हैं उन्होंने, 5 लीटर्स, जब उनके पास 5 लीटर्स ऑफ ड्यू बन जाए तब उसको कलेक्ट करना एक तो बॉटल में। आई विल चाइंट सम मैजिक वर्ड्स, और वो मेरे पास लेके आना। वो क्या करेंगे, चाइंट करेंगे, मतलब कुछ मंत्र बोलेंगे ऊपर, some magic words which will turn it into the magic potion। और वो जो ड्यू वाला जो पानी होगा वो क्या, किसमें, जब भी आप स्पार्कल करोगे, किसी के ऊपर भी डालोगे तो वो जो चीज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। A drop of the potion will change any object into gold। और वो जो चीज जहां पे भी आप उसको डालोगे, वो पानी को छिटकोगे, वो जो पानी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा वो जो चीज थी वो। रामनाथ was worried। इसको सॉल्यूशन, रामनाथ को सॉल्यूशन तो दिया, उसके बाद भी जो रामनाथ था वो थोड़ा वरीड हो गया, चिंता में हो गया। क्यों? बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स। क्यों चिंता में आ गया? क्योंकि हमें पता है सीजन चेंज होती रहती है, तो उसमें जो विंटर है वो बहुत ही थोड़े टाइम, थोड़े महीनों के लिए ही होता है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, कि उनको बहुत साल बीत जाएंगे, ईयर्स निकल जाएंगे, तब जाके वो 5 लीटर्स ऑफ ड्यू इकट्ठा कर पाएंगे। यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट। तो उसका सॉल्यूशन क्या था कि हाँ चलो, पता है कि बहुत सारे उनको साल चले जाएंगे उसको कलेक्ट करने में, तो उसका सॉल्यूशन वो है कि आपके पास अगर बहुत सारी लैंड है तो बहुत सारे, जितने आप चाहो, जितने पॉसिबल हो उतने बनाना प्लांट आप ग्रो कर सकते हो। बट रिमेंबर, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ एंड कलेक्ट देम ड्यू विथ योर ओन हैंड्स। पर एक कंडीशन क्या थी कि आपको जितने बनाना प्लांट्स ग्रो करने हैं आप कर सकते हो, पर उसकी जो केयर करनी है वो बनाना प्लांट्स की उनको खुद करनी पड़ेगी। पानी डालना है, फर्टिलाइजर डालना है, वो सारी चीजें क्या है, रामनाथ को खुद से ही करनी पड़ेगी। और जो भी मॉर्निंग में जो भी ड्यू आएगा प्लांट के ऊपर वो भी उसको खुद के हैंड से ही वो कलेक्ट करना है। रामनाथ went home and after talking to his wife started cleaning his large fields which had been lying empty all this year। रामनाथ जल्दी से घर गए, उन्होंने सारी ही बात जो है उनकी वाइफ मधुमती को बताई होगी। फिर मधुमती ने क्या किया, जो भी सारी लैंड जो इतने टाइम से कुछ यूज ही नहीं हो रही थी, जो खराब हो चुकी थी, गंदी हो चुकी थी, उसको सभी ने क्लीन किया उन्होंने। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, और वहां पे उन्होंने रोज ऑफ रोज जो बनाना प्लांट्स थे वो उगाना शुरू किए। He tended them carefully and during the winter month collected the dew that formed on them with great care। और फिर उन्होंने टेंडर मतलब लुक आफ्टर, कि जो भी बनाना प्लांट्स उन्होंने उगाए उसके ऊपर उन्होंने केयर करना शुरू की, उसके ऊपर देखभाल किया उन्होंने। और उसके बाद जैसे ही विंटर का मंथ आया उन्होंने वो जो ड्यू हुई होगी उसके ऊपर वो उन्होंने कलेक्ट कर ली। His wife helped him too, और उनकी जो वाइफ थी वो भी उसको साथ साथ में हेल्प कर रही थी। Madhumati gathered the banana crop, took it to the market and got a good price of it। जो रामनाथ था उसको किससे मतलब था, जो भी उसके ऊपर ड्यू आ रहा था उससे मतलब था, तो वो तो ड्यू कलेक्ट करने में लगे हुए थे। पर जो मधुमती थी वो उनको कैसे हेल्प कर रही थी कि जो भी सारे क्रॉप्स, बनाना क्रॉप्स है, जिनके लीव्स हो गए या तो फिर बनानाज हो गए, उनका तो कोई काम था नहीं रामनाथ को, तो वो क्या करती थी मधुमती, वो जो सारी चीजें है मार्केट में जाके वो सेल कर देती थी। Over the years, Ramnath planted more and more plants and they had a huge banana plantations। और साल बीतते गए, ओवर एंड ओवर वो अगेन एंड अगेन बनाना प्लांटेशन करते गए और उनका एक बड़ा प्लांटेशन बन गया, पूरी जो लैंड्स थी वो बनाना से भरी हुई बन गई। At the end of 6 years, he finally had 5 liters of dew। और फाइनली 6 साल बीत गए थे तब जाके उन्होंने क्या है, जो 5 liters of dew जो है वो कलेक्ट कर लिए थे। Carefully
He took the bottle to the sage और बहुत ही ध्यान रख के केयर के साथ वो जो सारी जो 5 लीटर ड्यू उन्होंने इकट्ठा किया था वो सेज के पास लेके गए. The sage smiled and muttered something over the water. फिर सेज ने क्या किया, उसको स्माइल पास की और फिर फाइनली उन्होंने क्या किया, मटर्ड किया. मटर्ड मतलब बहुत ही लो वॉइस में बोलना. उन्होंने उसके ऊपर कुछ मंत्र किए. Then he returned the bottle and said, try it out. फिर उन्होंने रिटर्न वापस किसको की, रामनाथ को की और उनको ट्राई करने को बोला उस बॉटल को. Ramnath sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. और फिर रामनाथ ने क्या किया, वेट किया, उसको ट्राई किया. कुछ वेसल होगा, कुछ बर्तन होगा, उसके ऊपर उसने डाला उसको और वेट किया थोड़े टाइम के लिए कि वो जो चीज है वो गोल्ड में टर्न हो जाए. Then to his surprise nothing happened. कि वो उसने वेट तो किया पर जो वो वेसल था वो वैसा का वैसा ही रहा, कॉपर का ही रहा, वो गोल्ड में चेंज नहीं हुआ. This is cheating, he told the sage. कि वो क्या है, चीटिंग हुई है उनके साथ. I have wasted 6 precious years of my life. कि जो precious मतलब valuable, जो बहुत ही important life के उसके 6 years थे वो उन्होंने वेस्ट कर दिए ये जो मैजिक पोशन बनाने में या तो फिर जो भी ड्यू उनको इकट्ठा करने में उनमें. But sage Mahipati only smiled and called Madhumati to come forward. पर जो सेज थे उन्होंने स्माइल पास की फिर से और मधुमती को उन्होंने बुलाया. कौन था मधुमती कौन है, उनकी वाइफ है, उनको बुलाया उन्होंने. She came with a big box. कि बहुत बड़े से एक बॉक्स के साथ आई. When she opened it, inside shined stacks of gold coins. कि जब वो रिटर्न आई, जब वो आई तब उनके अंदर जो बॉक्स था उसके अंदर स्टैक्स मतलब एक के ऊपर एक रखे हुए क्या थे, गोल्ड के कॉइन्स थे उसके अंदर. Now the sage turned to the very surprised Ramnath and said, there is no magic potion that could turn things into gold. फिर रामनाथ ने को क्या बताया गया, सेज ने बताया कि ऐसा कोई मैजिक पोशन एग्जिस्ट नहीं करता है इस वर्ल्ड में जो किसी भी चीज को जो है वो गोल्ड में कन्वर्ट कर सकेगा. You worked hard on your land and created this plantation. कि आपने बहुत ही हार्ड वर्क किया आपके लैंड के ऊपर और तब जाके आपको ये जो पैसे है, ये जो स्टैक्स ऑफ मनी जो मधुमती बॉक्स में लेके आई थी वो आपको मिले हैं करके. While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. कि जब आप केयर कर रहे थे लीव्स की या तो फिर प्लांटेशन की, बनाना की, तब जो आपकी वाइफ जो थी वो जो बनानाज है वो मार्केट जाके सेल करती थी और ये जो पैसे हैं वहां से इकट्ठे हुए हैं आपके लिए. It was your hard work that created this wealth. कि जब आपने हार्ड वर्क किया, जब आपने मेहनत की तब जाके आपको ये जो सारे पैसे हैं वो मिले हैं. Not magic. If I had told you about this earlier, you would have not listened to me. कि अगर वो ऐसे ही जब स्टार्टिंग में जब आए थे तब अगर जब उसने पूछा था रामनाथ ने कि मैजिक पोशन के बारे में पता है कैसे बनता है, अगर सेज जो है वो उनको बता देती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, हार्डवर्क करना पड़ता है तभी जाके हमें पैसे मिलते हैं, तो शायद रामनाथ नहीं समझता. क्योंकि वो ऑलरेडी उसने बहुत सारे लोगों को पूछा था, चीट भी किया था बहुत सारे लोगों ने और वो गिव अप भी नहीं कर रहा था इतनी बार उसके साथ बुरा होने के बाद भी. तो अगर सेज भी उसको सिंपली बता देते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है तो वो उनके ऊपर भी वो विश्वास नहीं करता. तो जो सेज थे उन्होंने क्या किया, You would have not listened to me, so I have played a trick on you. तो क्या किया सेज ने, उसके ऊपर ट्रिक की कि उसको ऐसा हार्डवर्क करवाने के लिए, उसको समझाने के लिए उन्होंने ये सारा कि आपको बनाना प्लांटेशन करना पड़ेगा, जो भी सारे ड्यूज उसके ऊपर विंटर सीजन में आएंगे उसको इकट्ठा करना पड़ेगा, ऐसे उसके ऊपर ट्रिक कर दी. Ramnath understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day. और उस दिन के बाद जो हमारे रामनाथ थे उसको विजडम मतलब कि जो डीप अंडरस्टैंडिंग थी, जो नॉलेज था वो उनको फाइनली मिल गया कि हाँ वर्ल्ड में ऐसा कोई मैजिक पोशन नहीं होता है जो चीजों को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है. हमें अगर कुछ चाहिए तो हमें उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी जाके जो है जो हमें पैसे चाहिए, कोई भी चीज वो जो चाहिए वो हमें मिलेंगे. अगर हमें एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी जाके हमारे पास वो जो मार्क्स है या फिर वो जो रिजल्ट है वो हमें मिलेगा. तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे रामनाथ को भी तब जाके समझ में आया जब उसने हार्डवर्क किया, उसने देखा कि नहीं मैंने इतना हार्डवर्क किया, तब जाके उसके पास स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स पूरे बॉक्स भर के उसके पास आए हुए हैं.
तो जस्ट लाइक दैट रामनाथ को भी पता चल गया और हमें भी इस लेसन से क्या मिलती है, सीख मिलती है कि अगर हमें कोई चीज चाहिए तो वो हमें ऐसे ही नहीं मिलने वाली है, हमें हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। जो हमने हमारा यूनिट का जो नाम है फेबल्स एंड फोकटेल्स, वहां पे ही मैंने समझाया था फेबल्स मतलब कि ऐसे स्टोरीज जहां से हमें सीखने को मिलता है या तो फिर कुछ ना कुछ लाइफ लेसन होता है या टीचिंग मिलती है हमें। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है अ बॉटल ऑफ ड्यू, वहां से भी हमें वही सीखने को मिलता है कि नहीं भाई अगर हमें कोई चीज चाहिए तो हमें उसके लिए हार्डवर्क करनी ही पड़ेगी करके। और ये जो लेसन है वो लिखा हुआ है, सुधा मूर्ति ने लिखा हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट बिलो इट। थैंक यू।